तो आप सभी का नीति शास्त्र का एक लंबी यात्रा के बाद नीति शास्त्र हमारा सफलतापूर्वक समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नीति शास्त्र में कहाँ से हमने प्रारंभ किया था और कहाँ पे आकर के समाप्त किया, क्या हमने सिलेबस के सारे टॉपिक पढ़े, क्या कोई टॉपिक हमने छोड़ तो नहीं दिया, ये आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं चाहता हूं कि अब आप लोग एक एक चीज़ को समझिए और नीति शास्त्र में मैंने जो पढ़ाया है उसको रिकैप करिए आप अपने ब्रेन पे। काफ़ी लंबे अवधि से मैंने कोई भी चीज़ को बारीकी में, मतलब ऐसा नहीं किया कि बहुत ओछेपन में पढ़ा दिया, हर चीज़ को बहुत डिटेल से और बहुत समग्रता से पढ़ाने का प्रयास किया है। शुरुआत हमारी हुई थी नीति शास्त्र की आधारभूत क्लासेस से। लगभग 13 से 14 क्लासेस मैंने आपकी आधारभूत कराई थी, याद करिए, जिसमें सारी शब्दावलियों को और नीति शास्त्र की पूरी आधारभूत समझ, ताकि नीति शास्त्र जैसा एक बहुत कठिन सब्जेक्ट ये आप लोगों के समझ में बिल्कुल आ जाए। तो इसलिए मैंने आपको पहले आधारभूत क्लासेस करवाई थी। आधारभूत क्लासेस के बाद जो आपके 7 टॉपिक में मैंने नीति शास्त्र को बांटा था, 7 टॉपिक में आपका पूरा सिलेबस जो था, पूरे सिलेबस को मैंने विभाजित किया था और इसी 7 टॉपिक के आधार पे ही आपको मैंने एक एक टॉपिक वाइज पढ़ाया था। पहला टॉपिक था आपका नीति शास्त्र एवं मानव अंतर संबंध। ये पूरा टॉपिक था जिसके अंतर्गत नैतिकता की पृष्ठभूमि क्या है, नैतिकता किसे कहते हैं, ये चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या नीति शास्त्र कोई प्राकृतिक विज्ञान है या फिर नीति शास्त्र कोई नियामकीय विज्ञान है, तो नीति शास्त्र क्या कोई आदर्श मूलक विज्ञान है, तो नीति शास्त्र क्या विज्ञान भी है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। नीति शास्त्र की उपयोगिता क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था कि नीति शास्त्र की उपयोगिता, और मेरा प्रयास ये था कि आप लोग एग्जाम पे जाके लिख पाए। तो हर चीज़ सिलेबस में आपके थी। टॉपिक 1 में मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र की अवधारणा, नीति शास्त्र का सार तत्व, ये पूरा टॉपिक था आपका। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, ये पूरा टॉपिक आपने किया था। ठीक है, मैं आपको सारा कुछ जितना मैंने पढ़ाया है और इसमें एक एक पॉइंट आपके कवर किए हैं। कोई भी छोटा से छोटा भी जो आपके टॉपिक पे लिखा होगा वो मैंने नहीं पढ़ाया, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। सिलेबस में जो लिखा है वो मैंने पढ़ाया ही पढ़ाया है। ठीक है, सिलेबस के बाहर मैं, मतलब सिलेबस तो मैंने बिल्कुल अच्छे से आपका A to Z करवा दिया है। इसके बाद मेटा इथिक्स का टॉपिक मैंने आप लोगों को करवाया था, जिसके अंतर्गत मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको लिए थे। भ्रूण हत्या के बारे में लिया था, लैंगिक विभेद के बारे में लिया था, आपका जो मृत्युदंड के बारे में मैंने लिया था, आपका जो महिला सशक्तिकरण है उसके बारे में लिया था, सेरोगेसी लिया था। कई ऐसे मुद्दे मैंने लिए थे जिन मुद्दों को कैसे सही और गलत ठहराया जा सकता है, उन चीज़ों पे प्रॉपर हमारा एक लंबा डिस्कशन भी हुआ था और आप सभी को मेरा प्रयास हुआ था कि मैं आपको समझा पाऊँ। इच्छा मृत्यु के बारे में कई सारी चीज़ों को लेकर के डिस्कस किया था हमने। निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र क्या है, ये भी मैंने आपको खूब अच्छे से बताया था। इसके बाद जो है अब हम आ गए थे टॉपिक 2 पे। टॉपिक 2 पे हमने क्या पढ़ा था, टॉपिक 2 पे जो आपका दिया गया है वो दिया गया अभिवृत्ति, है ना। अभिवृत्ति का क्या सारांश है, उसकी संरचना क्या है ना, क्या विचार है, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या प्रभाव है, नैतिक और राजनीति अभिरुचि क्या है, सामाजिक प्रभाव क्या है, धारणा क्या है, अभिवृत्ति और मनोवृत्ति में क्या अंतर है ना, या अंतर नहीं है, अभिवृत्ति या अभिरुचि में क्या अंतर है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक था वो टॉपिक 3 था। टॉपिक 3 में सिविल सेवाओं के लिए अभिक्षमता या आधारभूत मूल्य क्या है, इसे मैंने आपको पढ़ाया था। सारे मूल्यों के बारे में पढ़ा था हमने कि मूल्य किसे कहते हैं, जो आपके जीवन को वांछनीय बनाए, जो बेहतर बनाने का प्रयास करें, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। ठीक है, तो जिसमें ईमानदारी, तटस्थता, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, भेदभाव रहित होना, असंलग्नता, गैर तरफदारी, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण होना, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति होना, सहानुभूति क्या है, तदानुभूति क्या है, समानुभूति क्या है, सहिष्णुता क्या है, ये सारे पॉइंट हमने पढ़े थे एक एक करके प्रॉपर, और अभिक्षमता के बारे में पढ़ा था और सभी मूल्यों के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद चौथा टॉपिक जो आपका था ये था इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावात्मक प्रज्ञता के बारे में पढ़ा था हमने। पहले इसको अच्छे से समझने का प्रयास किया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, और फिर प्रशासन में कैसे हम इसका उपयोग करेंगे, शासन व्यवस्था में इसमें क्या उपयोग है, क्या प्रयोग है, इनको भी हमने पढ़ा था। सारा का सारा कंप्लीट A to Z मैंने सारे इमोशंस और उनके बारे में डिस्कस किया था। फिर 5वां टॉपिक जो आपका है ये भारत और विश्व के नैतिक विचारकों के दर्शन से संबंधित है, जिसमें हमने बहुत सारे इंडियन थिंकर पढ़े, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा, है ना। इसके बाद हमने महात्मा गांधी को बहुत डिटेल में पढ़ा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ा, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा, है ना।
इसके बाद हमने जो है आपका जो आचार्य विनोबा महर्षि अरविंद के बारे में पढ़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ा, हमने जो है पंडित नेहरू के बारे में पढ़ा, यानी कि जो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ा, जो भी आपके रिलेवेंट थिंकर थे वो सारे पढ़े। यहाँ तक कि राधा कृष्ण जो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन है उनके बारे में पढ़ा। तो लगभग मैंने आपके जितने भी थिंकर आपके सिलेबस में लगातार पूछे गए हैं, जाने जाते हैं, उनके बारे में पढ़ा। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नरसिम्हा राव के बारे में हो गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए आपके, या फिर आपके क्या नाम है BP सिंह हो गए, या फिर समसामयिक दौर में बहुत सारे अभी भी ऐसे विचारक हैं जिन्होंने काम किया है समाज के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए। बहुत सारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में लाल बहादुर शास्त्री हो गए। तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत आप भी पढ़ लीजिएगा, समय मिलेगा तो ये चीज़ें भी मैं और अपडेट करा दूंगा आप लोगों के समय के साथ। जब अपडेशन की बात आएगी तो ये कंटेंट मैं आपका अपडेट करा दूंगा, ठीक है, एग्जाम से पहले ये चीज़ें भी, क्योंकि थिंकर में बहुत लंबी श्रृंखला है, ठीक है। इसके बाद हमने पश्चिमी विचारक भी पढ़े, जिसमें जेरेमी बेंथम के बारे में पढ़ा, GS मिल के बारे में पढ़ा, कांट महोदय के बारे में पढ़ा, सुकरात के बारे में पढ़ा, अरस्तु के बारे में पढ़ा, प्लेटो के बारे में पढ़ा। तो ये जो प्रमुख आपके जो पश्चिमी नैतिक विचारक हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको आपको जानना चाहिए, ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद टॉपिक 6 हमारा प्रारंभ हुआ, और टॉपिक 6 में आपके जो लोक प्रशासन है उसमें सिविल सेवा के मूल्य और नैतिक नीति शास्त्र, जिसमें सरकारी और निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं क्या है, नैतिक दुविधाएं क्या है, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि किस तरीके से, नियम किस तरीके से, विनियम किस तरीके से, आपकी अंतरात्मा किस तरीके से है, आपका क्या उत्तरदायित्व है, नैतिक शासन किसे कहते हैं, शासन व्यवस्था में नीतिपरक नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं में या जो आपका फंडिंग है, निधि व्यवस्था है, इसमें नैतिक मुद्दे क्या हैं, कारपोरेट शासन व्यवस्था क्या होती है, ये सारे टॉपिक हमने टॉपिक 6 में पढ़े थे। और जो हमारा टॉपिक 7 था, टॉपिक 7 में शासन व्यवस्था में ईमानदारी हमने पढ़ी थी, जिसमें लोक सेवा की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है, हमने इसे पढ़ा था। सरकार में सूचना के आदान प्रदान और पारदर्शिता को लेकर के क्या मानक है, इनको पढ़ा था। नीतिपरक आचार संहिता क्या है, आचरण संहिता किसे कहते हैं, नागरिक घोषणा पत्र किसे कहते हैं, कार्य संस्कृति से आप क्या समझते हैं, किसी भी क्षेत्र, किसी भी डिपार्टमेंट की, मंत्रालय की, विभाग की सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता क्या है, लोक निधि का उपयोग क्या कैसे करते हैं, भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार के लिए चुनौतियां क्या है, ये सारी चीजें हमने टॉपिक 7 में पढ़ी। ऐसे करके 7 टॉपिक थे, सारे के सारे 7 के 7 टॉपिक हमारे कवर हो गए और नीति शास्त्र हमारा कंप्लीट हो गया। थिंकर में जब अपडेशन करना होगा तो मैं और सारे थिंकर आपके जोड़ता चला जाऊंगा, ठीक है, आपको और सारे थिंकर आपको मिल जाएंगे, थिंकर आपको अतिरिक्त अभी कई सारे मिल जाएंगे। कुछ आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोगों के बैचेज में भी कंटेंट आ जाएगा, वीडियोज आ जाएंगे जिसमें थिंकर और आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो थिंकर को लेके परेशान नहीं होना है आप लोगों को, है ना। जैसे कि आपका चाणक्य हो गया, भगवत गीता हो गया, आपका जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, इंदिरा गांधी के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, नरसिम्हा राव के बारे में पढ़ सकते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये जितने भी आपके अन्य थिंकर हैं ये आपके समय के साथ मैं अपडेट करता रहूँगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका बैच हमारे साथ जुड़ाव रहेगा, अपडेट होता रहेगा, उसमें कंटेंट और आता रहेगा, नए नए थिंकर आते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हम पढ़ सकते हैं, है ना, इनका जो जिस तरीके का विजन है, तो हर चीज़ों को लेकर के हम एक डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइएगा कभी भी, वो मेरा काम अपडेट करने का है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन जो आपका सैद्धांतिक पक्ष है, साथ ही केस स्टडी हल करने का प्रॉपर मैंने आपको तरीका बताया है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई हैं, 5 केस स्टडी करने के तरीके बताए और लगभग 10 केस स्टडी आपको हल भी करवाई हैं। जो मैंने मेथड बताया है, मैंने 5 कैटेगरी आपको बांटी है केस स्टडी की, हर केस स्टडी उस मेथड से आपकी सॉल्व हो जाएगी यदि आप लोग उसे सॉल्व करेंगे तो बस अब आपका काम होना चाहिए कि आप लोग इस पे लगातार रिवीजन करें। मैंने आपको 2 किताबें भी बताई थी, एक लेक्सिकॉन की किताब, एक जी सुब्बा राव की किताब। उम्मीद है कि ये दोनों किताबें आपने पढ़ ली होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो आपसे मैं फिर से आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि आप ये 2 किताबें जरूर पढ़िएगा। इसमें बहुत सारे केसेस मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनको आप अपने उसमें इंक्लूड करिएगा। एग्जाम्पल, केसेस, खुद से कुछ केस बनाने की कोशिश करिएगा, खुद से एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करिएगा, ये सब काम भी आपको करना है, ठीक है। बाकी समय के साथ साथ मैं आपके कंटेंट को अपडेट करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, आप तक चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। अब ये कैसी रही क्लासेस,
कैसा रहा ये फीडबैक आप लोग के हाथ में, आपको बताना है कि मैंने कैसे करवाया, क्या नहीं करवाया, क्या करवाया, सब कुछ आपके हाथ में, आपके पास सारा चीज़ें हैं, कंटेंट है, सब कुछ है। मैं एक बार बता देता हूँ कौन से नंबर की क्लास है हमारी, क्लास नंबर भी बता देता हूँ। क्लास वैसे रिकॉर्डेड वीडियो में थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, रिकॉर्डेड में ज़्यादा इसलिए रहता है। ये कौन सा क्लास था, मतलब कौन से नंबर की क्लास थी, एक बार बताइए। चलिए, आप लोगों का भी बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों को पढ़ा करके भी, जितने भी ऑनलाइन बैच में बच्चे थे, अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत पेशेंस लेवल आपका बहुत अच्छा है। क्लास नंबर ऑनलाइन में लाइव में तो 109 नंबर की क्लास है, बाकी रिकॉर्डेड में और ज़्यादा होगी और आगे चल के और बढ़ेंगी ये क्लासेस, है ना। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ, बहुत अच्छा आपका बिहेवियर था सभी का, जितने लोग इस पूरे बैच में थे सबका बिहेवियर बहुत अच्छा था। जल्द ही हम नया बैच प्रारंभ करेंगे, उसमें सारी चीज़ें आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे। 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको नए बैच के साथ उपस्थित हूँगा और उस बैच में आप लोग जुड़िएगा, उसको भी करेंगे। तो जल्द ही मैं आप लोग को बताऊँगा क्या प्रारंभ करना है, क्या चीज़ें हमारी होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा बस आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोगों के लिए लगातार मैं कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए ही काम करता हूँ। तो आप लोग को निश्चिंत रहना है, आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। और अब ये सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको आज़ाद IAS अकेडमी ऐप में एक बैच के तौर पे मिलेगी। आपको कंप्लीट जितने भी हमारे बैचेज हैं जहाँ पे इथिक्स पूछा जाता है, वहाँ पे पूरा कंटेंट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आप सभी के साथ अंतिम समय तक बना रहूंगा और जितने भी इथिक्स के लाइव बैच के बच्चे थे, आप लोगों का ग्रुप बना रहेगा। इस ग्रुप से आप कभी नहीं हटाए जाएंगे, ना कभी हटेंगे, ठीक है। ये ग्रुप आपका रहेगा, जब भी मुझे कंटेंट अपडेट करना होगा, कुछ भी होगा, तो यहाँ पर मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो की, ठीक है। वीडियो आपको मिल जाएगा, जल्द ही आपको नया बैच भी मिल जाएगा, नए बैच में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो आप अपना ध्यान रखिए, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, जितना मैंने पढ़ाया उसे रिवाइज करिए। इससे जुड़ा हुआ कोई भी डाउट आता है आपको, कभी भी निसंकोच आप पूछ सकते हैं। जितना कुछ भी आपको मैंने पढ़ाया है, कोई डाउट आता है, कुछ भी आता है, मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर आप लोग के पास है, संस्थान का व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, आपका ग्रुप का चैट सेक्शन आपके पास है। आप यहाँ पर कभी भी निसंदेह प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई यथासंभव मैं जल्दी देने का प्रयास करूँगा। मैं आप सभी को कभी भी निराश नहीं करूँगा इस चीज़ में, ठीक है। और कभी भी आप संस्थान आएंगे तो अपने नोट्स लेकर के आएंगे, अपने नोट्स चेक करवाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है। नोट्स चेक करवाएंगे और इस नोट्स को अपडेट करते रहेंगे, करंट के टॉपिक के साथ जोड़ते रहेंगे, आप एग्जाम्पल्स जोड़ते रहेंगे, केस स्टडी जोड़ते रहेंगे। ये सब मैं आपसे अपेक्षाएं करता हूं, ठीक है। तो इथिक्स के इस पूरे सफ़र में, इतने लंबे सफ़र में हम दोनों एक साथ रहे। आपका मैंने ज्ञानवर्धन प्रयास किया, मैंने कि मैक्सिमम मैं दे सकूं, मैंने देने का प्रयास भी किया है। हर चीज़ को मैंने हल्के में नहीं पढ़ाई, बहुत डिटेल पढ़ाया है। आप एग्जाम हॉल पे जब बैठेंगे, यदि पूरा कंप्लीट रिवीजन आप करके जाएंगे, आप लिख पाएंगे। मैंने लिखने के योग्य आपको बनाया है इतनी क्लासेस में, है ना, ठीक है। तो जैसा भी हो, आप एक बार फीडबैक दीजिएगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा और जल्द ही हम